अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जी, आज मैंने की है ग्रोसरी की शॉपिंग और सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ कि मैंने ग्रोसरी में क्या-क्या लिया है। और जी, ग्रोसरी में मैं ज़्यादा तर चीज़ें अपने काम की ही लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें ईद है तो 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर नहीं लेती। और अक्सर मैं 2 माह की ग्रोसरी इकट्ठी कर लेती हूँ। और जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि 1.5 माह गुज़र जाता है, कभी-कभी 2 माह गुज़र जाते हैं। तो इसी तरह फिर मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। और दालें, नमक, मिर्च वो मैं अलग से मँगवाती हूँ, वो मैं स्टोर से नहीं लेती क्योंकि हम एक स्टोर से शॉपिंग करते हैं इसकी ग्रोसरी की। तो चलें आइए आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रोसरी में क्या-क्या चीज़ें ली हैं। चलें चलते हैं उसकी तरफ। तो जी, ये देखिए जी, सब ग्रोसरी की शॉपिंग है। और जैसा कि ईद भी आने वाली है, आपको पता है, तो इसलिए सोचा जल्दी-जल्दी से ग्रोसरी की शॉपिंग कर लें। फिर भी जल्दी-जल्दी करते भी हम लेट हो गए, तो थोड़े से बिज़ी थे, इस वजह से लेट हो गए। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ जी ग्रोसरी में सबसे पहले क्या लिया। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए, बादियान के फूल, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। ये आपको पता है गरम मसाला है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है खाने के लिए, गोश्त को गलाने के लिए। तो जी हाँ जी, ये खुश्क धनिया और ये गरम मसाले की सारी चीज़ें थी। काली मिर्च वगैरह, ये सब गरम मसाले की चीज़ें थी। और इसमें मैंने काली मिर्च ली थी, गरम मसाला, सूखा धनिया, खुश्क धनिया और बादियान के फूल लिए थे। और मोटी इलायची और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। और दालचीनी भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए मैंने ये कम क्वांटिटी में ली थी। चलिए जी, इनको करते हैं साइड पे। उसके बाद जी, ये जी बच्चों की फ़ेवरेट टैंग लिया था। और आगे आपको पता है अभी भी इतनी गर्मी है और गर्मी में जितनी भी पीने के लिए चीज़ें वो कम होती हैं, तो ये जी टैंग हमने लिया था। उसके बाद जी, ये तो इसके बगैर तो कुछ भी गुज़ारा नहीं है, इसलिए ये मायोनीज़ ली थी। मेरी बेटी को मायोनीज़ अबिश को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो जब भी फ्राइज़ खाती है कहती है मायोनीज़ मुझे चाहिए, मैंने मायोनीज़ के साथ ही खानी है, तो इसलिए हम मायोनीज़ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जी हाँ जी, मायोनीज़ होगी। उसके बाद जी, हमारे पास जो अभी केचअप पड़ा हुआ था वो था चिली वाला केचअप, और वो बच्चे खाते नहीं थे, इसलिए बच्चों के लिए ये छोटे वाला ले लिया और हम वही यूज़ करते हैं। तो जी, यहाँ पे जी सॉल्ट के 2 पैकेट्स ले लिए थे। एक मैं पिंक सॉल्ट लेती हूँ, एक दूसरा सॉल्ट लेती हूँ। तो जी, ये 2 पैकेट हमें काफ़ी होते हैं, हमारी काफ़ी देर गुज़र जाती है। उसके बाद जी, मैंने कुछ, वैसे मैंने आपको कहा था कि मैं दालें नहीं ली, लेकिन फिर भी मैंने चने की दाल और थोड़े से चने और थोड़े से मटर ले लिए थे। ये भी मैंने देखे थे, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनको ना ले लूँ, और बस ले लिए। उसके बाद जी आ जाता है चीनी। तो ऑलरेडी हमारे घर में है, मौजूद थी, तो फिर मैंने सोचा चीनी नहीं लेते, और ना चीनी ऑलरेडी है तो शक्कर ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने ना ये शक्कर ले ली थी, और शक्कर और गुड़ लिया था साथ। ये गुड़ ले लिया था क्योंकि मैं तो गुड़ ले नहीं थी रही, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ले लो, गुड़ वाले चावल बना लेना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ले लिए थे गुड़ वाले चावल। यहाँ पर जी उस्मान मेरे पास बैठा और मुझे तंग कर रहा है, और जैसा कि उसका काम है ग्रोसरी पे, वही हमारे साथ गया था और चीज़ें उठा-उठा के बस रखी जा रहा था, कोई पता नहीं था उसे क्या रख रहा है। तो जी, ये मैकरोनी के 2 पैकेट्स ले लिए थे। आपको पता है ईद भी आ रही है, ईद पे बन जाएँगे, आम रूटीन में वैसे बन जाएँगे। और जी, ये मैंने एक पास्ता लिया था, पास्ता मैकरोनी, और ये भी कोशिश करूँगी ईद पे इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। और जी, यहाँ पर जी, ये मैंने ये तीनों ले लिए थे, ये पास्ता, ये और ये स्पैगेटी ली थी मैंने। आपको पता है हमारे घर तो स्पैगेटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो स्पैगेटी का हमें ज़्यादा मज़ा आने लग गया, इसलिए मैंने 3 पैकेट स्पैगेटी के लिए लिए थे और 3 ही पैकेट मैंने मैकरोनी के लिए लिए थे। और जी, उसके बाद जी, और जी, ये मैंने मेथी दाना ले लिया था। ये पता नहीं मैंने क्यों लिया था, लेकिन फिर भी मैंने ये ना ग्रोसरी में ऐड कर लिया था, कभी काम आएगा, इसका कहवा काम आएगा। तो पता नहीं इसका पीते भी हैं या नहीं, कि बारीक का एक बारीक भी होता है, उसका पीते हैं, मुझे नहीं ये श्योर है कि क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। यहाँ जी, ये जी, हर घर की ज़रूरत चिकन क्यूब्स, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये भी ले लिए। और ये 4 हैं, इसमें एक में 2-2 होते हैं और हमारा काफ़ी देर इसमें गुज़र जाता है। और जी, ये पॉलिश, शूज़ पॉलिश करने के लिए। और जी, यहाँ पर जी क्रीम है, और ये अमूमन यूज़ होगी कोई मीठा बनाने के लिए, कस्टर्ड वग़ैरह, या कुछ और मैंगो डेज़र्ट बनाने के लिए। मैं आपसे शेयर करूँगी मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी, आपको पसंद आएगी उम्मीद करती हूँ। तो इसलिए ये 2 पैकेट्स ले लिए थे। और जी, यहाँ पर जी, यहाँ बूंदी भी ली थी, क्योंकि बूंदी अक्सर काम आती है। कभी भी मैं दोपहर को दिल कुछ ना करे तो मैं इसे भिगो के और इसमें दही ऐड करके खा लेती हूँ। और जी, ये पत्ती, पत्ती तो आपको पता है हर घर की ज़रूरत है, तो पत्ती का बड़ा पैकेट ले लिया था, और इसमें हमारी काफ़ी देर गुजर जाएगी। और क्योंकि हम ज़्यादा चाय तो पीते नहीं हैं, लेकिन हमारी इसमें काफ़ी देर ना गुजर जाएगी। और जी, ये है जी टूथपेस्ट, ये रेगुलर चीज़ की, ये मेरे हस्बैंड इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरी है और बच्चों की है। तो जी, बस यही है। उसके बाद जी, आपको पता है बर्तन धोने के लिए ज़रूरत है इन चीज़ों की, इनके बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता। बर्तन है, बर्तन की एक्सेसरी है, और
इनके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, इनके बगैर और इनके बगैर। तो जी बस ये कुछ हल्की फुल्की सी ग्रोसरी थी। उसके बाद जी ये जी साबुन आ गए हैं। वो वाली रिवायत है, हम तोड़ने वालों में से नहीं है। तिब्बत और वाइटल और ये कैप्री और ये पता नहीं सवाना और ये भी कैप्री 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 और जी ये वाइटल और जी ये डेटॉल और जी ये है सेफगार्ड और ये भी कैप्री और दिस इज़ फा पता नहीं क्या कहते हैं इतने मतलब कि अब ये काफ़ी देर गुजर जाएगी हमारे इन साबुन से और आई थिंक 2 मंथ्स गुजर जाएंगे हमारे इस साबुन से। और ये मैंने कुछ लिया था मीठा सोडा, ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं एक दफ़ा इकट्ठा ले लेती हूँ, फिर मेरा ये काफ़ी देर गुजर जाता है। और जी ये मैंने लिया था इसबगोल का छिलका, हर घर की नीड है, गर्मी में आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये दूध में ऐड कर लिया करें या पानी में ऐड करके पिया करें, लेकिन ज़रूर पिया करें। उसके बाद जी ये किंग टोक्स, हर घर की ज़रूरत। आजकल फ्लाइज का मौसम है भाई, हर तरफ फ्लाइज ही फ्लाइज हैं। और जी ये है जी कॉर्नफ्लोर लिया था क्योंकि मेरा कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था और मैं अक्सर घर से कॉर्नफ्लोर ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि अक्सर बच्चों के चिप्स में मैं ऐड करती हूँ, तो इसलिए कॉर्नफ्लोर लिया था। और जी ये मैंने लिया था मैदा, मेरा मैदा भी ख़त्म हुआ हुआ था मेरे पास। और ये मैंने लिया था सर्फ़ मेरे पास ऑलरेडी एरियल का पड़ा हुआ था बड़ा पैकेट, तो मैंने सोचा एक ये वाला पैकेट ले लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, एक एक्सपेंसिव ले लेती हूँ, एक मिडिल रेंज में ले लेती हूँ, फिर इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, तो वो अच्छा सा पाउडर आपका मिक्स बन जाता है। तो मेरे पास है था सर्फ़, मैंने सोचा एक और पैकेट ले लेती हूँ क्योंकि कपड़े तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। उसके बाद जी जामे शीरी लिया था। जामे शीरी बहुत ज़रूरत है जी जामे शीरी के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। उसके बाद जी ये ली थी जी, ये चीज़ ली थी, पिज़्ज़ा बना के देना था इनको जी घर में। बच्चे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करते हैं लेकिन मैं इनको बाहर का खुद ही नहीं खाने देती। मुझे बाहर पे उम्मीद नहीं है कि वो कैसा होगा, कभी-कभी खा भी लेते हैं लेकिन ज़्यादातर मुझे उम्मीद नहीं होती कि वो कैसे का होगा, इसलिए ये चीज़ भी ले ली थी। और जी ये मेरे हस्बैंड का जिलेट ब्लू 3। और जी ये मुझे चाहिए था रोज़मेरी लीव्स, ये गोश्त गलाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया था रोज़मेरी लीव। और जी ये उस्मान का छोटा सा ब्रश। उसके बाद जी मैंने ये लिए थे कुछ बादाम। उस्मान कहता है जी मुझे ये सुबह आप भिगो के क्यों नहीं देती, इसीलिए मैंने उसे इसके लिए लिए थे कि मैं उसे रोज़ सुबह भिगो के दिया करूँ और शायद इसी बहाने से वो कुछ खाना स्टार्ट कर दे, तो इसलिए ये लिए थे। और जी ये ईद पे कुछ बनाने के लिए डेज़र्ट मैंने उसके लिए ली थी, ये भी उसके लिए लिए थे डेज़र्ट के लिए। और जी ये 3 पैक मैंने पुलाव के लिए थे कंडेंस्ड मिल्क के। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ वीडियो बनाते-बनाते क्योंकि मैं शॉप ऑलरेडी ग्रोसरी करके बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर आके वीडियो बनाई थी और भी ज़्यादा थक गई थी। और जी यहाँ पे जी मैंने 2 मिनी ये पैक्स लिए थे। ये सभी मसाले मैंने लिए थे। आप भी सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा मसाले इसने क्या करने हैं? लेकिन कुछ घर पहले भी पड़े थे और कुछ मैं अब भी लाई थी, तो सोचा इनको ना ऑर्गनाइज़ करके रखूँ और देखूँ मेरे पास कौन-कौन से मसाले पड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कौन-कौन से हैं। पहला हम देखते हैं जी, ये जी अचार गोश्त का मसाला शान का है मेरे पास। उसके बाद जी कढ़ाई गोश्त है, कढ़ाई गोश्त का मसाला भी अच्छा लगता है। उसके बाद जी ये किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के घर ये हो ना, और ये सभी सभी के घर मौजूद होता है बिरयानी मसाला, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जी ये जी तंदूरी मसाला, ये जी ईद पे बनाने के लिए खीर मिक्स है। और जी ये शामी कबाब मसाला, ये जी चिकन ब्रोस्ट मसाला। चिकन ब्रोस्ट मसाले का ये है कि जब भी आपका दिल चाहे आपका कि आप फटाफट से बच्चों को चिकन बना के दें, तो आपने बस चिकन धोना है और वॉश करके आपने उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खुश्क होने के लिए रखना है। खुश्क करके आपने उसको इस पाउडर से मैरिनेट कर देना है, दैट्स इट। और थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ना है, उसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है और बहुत अच्छा बनेगा आपका ये चिकन ब्रोस्ट मसाला। उसके बाद जी इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा जी ये लो दहली नहारी, तो हमने ये ली थी दहली निहारी, और जब भी बनाऊँगी आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी दहली निहारी की। और जी ये भी था कढ़ाई गोश्त, ये नेशनल का था। और जी ये है जी चिकन वाइट कोरमा, ये इस दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम किया था सोचने के लिए कि देखने के लिए कि इसका टेस्ट कैसे का है। उसके बाद जी कस्टर्ड, ये घर में होना ऐसा हो नहीं सकता, मैं अक्सर घर में रखती हूँ, काम आता है, कभी दिल चाहता है बनाने को तो हम बना लिया करते हैं घर में, बच्चों को बना के दे देती हूँ। उसके बाद जी ये रसमलाई का पैकेट है, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, खीर मिक्स और रसमलाई मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद जी ये है चिकन टिक्का, ये वो नेशनल का चिकन टिक्का रेसिपी मिक्स है, ये भी वही है तकरीबन। और जी एक और रसमलाई का पैकेट है।
चलिए जी, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था और एक मैं और हर घर की ज़रूरत ज़ूप, ये ना हो तो किचन अधूरा है जी। उसके बाद जी मेरे पास ये चम्मच नहीं थे और उसी स्टोर से मैंने ये स्पून भी बाय कर लिए थे, ताकि मुझे आगे कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो मैं आसानी से बना लूँ। अभी मेरे पास बेकिंग की कुछ आइटम्स हैं जो नहीं है, लेकिन मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही मैं ऐसे करती हूँ, जब भी ग्रोसरी लेने जाते हैं तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि एक चीज़ ले लेती हूँ। तो इस तरह मेरी आहिस्ता-आहिस्ता सभी आइटम्स पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ जी मैंने कप्स लिए थे, मेजरिंग कप्स लिए थे, तो बस यही है। उसके बाद जी ये छोटा लिया था और उसके बाद जी ये जी लाइफ बॉय लिया था। याद करें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं लेके आई थी शैम्पू, वो वाला क्या नाम था उसका, आई थिंक वाटिका या पामोलिव लाई थी, लेकिन वो बहुत बेकार शैम्पू था। बच्चों के बाल उससे और हस्बैंड के बाल उससे ख़राब हो गए थे, इसीलिए फिर अब ये लाइफ बॉय लाए। वो कहते हैं हमें तुम लाइफ बॉय दो, हमें यही अच्छा लगता है। और जी सारा कुछ छोड़ दें और यहाँ पे आप देखें कि मैं अपनी चीज़ें ले रही थी और मेरे हस्बैंड ने याद से अपनी बेटी के लिए मेहंदी भी ली। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए मेहंदी ज़रूर लेना, और वो शायद लीक हो रही है कहीं से, तो कहते हैं मेरी बेटी के लिए मेहंदी तुम ज़रूर लेना, उसे लगवाना। तो मैंने कहा ठीक है जी, उसे कल लगवा दूँगी मेहंदी। उसके बाद जी मैंने जैसे कि आपको बताया था, उस शैम्पू से सारे मेरे भी बाल उतरने लग गए थे और बहुत ही वो ख़राब शैम्पू था। कोई भी उसे यूज़ ना करे, पामोलिव एंड वाटिका शैम्पू कोई भी यूज़ ना करे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद मैंने सनसिल्क लिया था, सनसिल्क के साथ मैंने सनसिल्क का कंडीशनर लिया था। अब मैं बोल-बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जी मैंने साथ ये ट्विंकल रेज़र लिए थे। ट्विंकल रेज़र आपको भी पता होगा, ये फेस के लिए भी है, फेस के लिए ही है ये, तो इसलिए मैंने लिए थे। मैं लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ़ एक रह गया था तो सोचा और ले लेती हूँ एक पैकेट। उसके अलावा जी ये एक्स्ट्रा टिश्यू लिए थे। बच्चे आपको पता है टिश्यू बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, इसलिए इनके लिए एक्स्ट्रा ऐसे ले लेते हैं ताकि ये जो मर्ज़ी करते रहें। और जी बस जी, जैसा कि ये ज़रूरत है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है ब्लीच करने की हाथ पैरों को, फिर मैं ढूँढती रहती हूँ कोई बचा हो जो मुझे ला के दे, इसीलिए मैंने फिर ये इकट्ठा ही ले लिया था। बस जी यहाँ तक की थी मेरी शॉपिंग। और जी साथ हमने बच्चों के लिए जूस का पैकेट ले लिया था ताकि ईद पे वो बाहर ना जाएँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी बच्चों को बाहर भेज के मुझे बहुत डर लगता है। और जी साथ में आप भी सोच रहे होंगे इसने मेन चीज़ें तो दिखाई नहीं, चीनी, घी, तो ऐसी बात नहीं है, घी भी हमने ले लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। घी भी जितना लेना था वो ले लिया था। और जी आपको पता है जैसे कि ईद आ रही है, ईद के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बगैर ईद नहीं होती। तो जी ये हमने, ठीक है, ये ज़रूरत है हर घर की। ईद पे कोई मेहमान आ जाता है या वैसे ही आपको सर्व करना पड़ जाता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए ये चीज़ लेनी थी। तो जी ये थी मेरी सारी ग्रोसरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट भी करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा। और मेरा बेटा कह रहा है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।